अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे लोग हमारे मेहमान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं नहरियाँ टीवी। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं मदरस सदर मालम गवर्नमेंट बॉयज़ डना कोठी मीर खान हाई स्कूल के सदर मालम हैं सरदार जुल्फ़कार अज़ीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको और आपके तमाम नाज़रीन को भी मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जुल्फ़कार साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमें टाइम दिया। तो आपके स्कूल का जो बच्चा हसन अली तकरीरी मुकाबले में पहले नंबर पे आया, सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपका पूरा स्टाफ मुबारकबाद का मुस्तहिक है। तो इस बच्चे के हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा। अच्छा, ये जो बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसने जो ये हमें सिर्फ 4 अक्टूबर को हमें ये इतला दी गई कि तकरीरी मुकाबला होगा 5 तारीख को तहसील लेवल पे, और वो होगा किला। तो 4 तारीख को ही हमने इसको तकरीर लिख के दी, तैयार करवाई। 5 तारीख को हमने एक सीनियर टीचर की मौजूदगी में या उनको साथ भेजा इसके, और किला में इसने हिस्सा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने किला में जो बलोच और गिरदनवा के सामने हल्का बलोच पूरा कवर हुआ, और इसमें तराड़खल के इदारे भी मौजूद थे। तो इसने अव्वल पोजीशन हासिल की, और फिर जो है वो अगले मरले के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसने 6 तारीख को पायलट हाई स्कूल पलंदरी वहाँ पे हिस्सा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी इसने पहली पोजीशन हासिल की। और फिर इस तरह 8 तारीख को जो मरकज़ी प्रोग्राम था SDMA के स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत, उसमें भी इसने हिस्सा लिया और पहली पोजीशन हासिल की। अच्छा, ये जो हसन अली है ये किस क्लास का तालिब इल्म है और तकरीर का मौजू क्या था? अच्छा, जो ये क्लास 9th का तालिब इल्म है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और आपके नाज़रीन के गोशे गुज़ार करना चाहूँ कि ये इंतहाई गरीब ख़ानदान से है। जब मैं इसको अपने साथ जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद ले जाने लगा, तो इसके पास जूता भी इस काबिल नहीं था कि वो किसी बड़ी मजलिस में पहना जा सके। तो मैं इसको अपनी कोई बड़ी बात के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोगों की जो तवज्जो इस जानब मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि हम लोग ज़िंदा लोगों पे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे। तो इसको हमने रास्ते में जाते हुए हमने जूता ख़रीद के दिया, जो ये पहन के उस सेरेमनी में इसने शिरकत की। और दूसरा सवाल आपका जो था कि तकरीर का मौजू जो है वो ज़लज़ला और उसकी तबाहकारियाँ इस तरह से, और इसमें हम कैसे बचा जा सके, यानी कि अज़्म नो और तामीर और इस्तकामत, इस उन्वान से जो है वो। अच्छा सर, जब आप गवर्नमेंट बॉयज़ डना कोठी मीर खान पे आए थे तो उस वक्त स्कूल में स्टूडेंट्स की तादाद क्या थी और अब तादाद क्या है? जब मैं फरवरी 2022 में इस स्कूल में आया तो उस वक़्त 250 के लगभग जो है वो बच्चों की तादाद थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के एतमाद की वजह से लोगों के हम पर जो है वो बेहतर एतमाद कायम हुआ है। तो आज 400 के लगभग, 400 से 2-4 ऊपर भी हो सकते हैं, 2-4 नीचे भी हो सकते हैं। वो नर्सरी में हमारे कुछ बच्चे एक दिन आते हैं, कुछ दूसरे दिन नहीं आते, तो एग्जैक्ट हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं आती, लेकिन 400 आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह सर, आपका इदारा आज़ाद कश्मीर के बड़े इदारों में शुमार किया जाता है, तो इनमें किन असातिज़ा की मेहनत है? देखें जी, के लिहाज से कोई भी इदारा जब बनता है वो टीम वर्क से बनता है, और ज़ाहिर है कि टीम वर्क में मैं आपको कोई अपनी तारीफ़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं छुट्टी करता ही नहीं हूँ। मैं हफ्ते के साथ 6 दिन, महीने में बहुत कम मैंने कभी कोई छुट्टी की है। जब मैं हाज़िर रहता हूँ तो फिर ज़ाहिर है जब आपका लीडर काम करेगा तो आपके स्टाफ मेम्बरान भी बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। और मेरे तमाम असातिज़ा मेहनती असातिज़ा हैं, और यकीनन जो भी कामयाबी मिलती है वो टीम वर्क के नतीजे में मिलती है। तो जुमला असातिज़ा कराम इस तकरीर के हवाले से, ये चौधरी वहीद साहब के बेटे हैं आमिर वहीद साहब, उन्होंने इस तरह के हम साबी सरगर्मियों में जो है वो सदीक साहब हैं, हमारे PT शबीर साहब भी वो खेलों के हवाले से भी अपनी काम करते हैं।
शहजाद साहब हैं, वो भी इंतहाई मेहनती हैं, सर्दियों में पढ़ाते हैं, कोई छुट्टी नहीं करते हैं, गैर हाज़िर नहीं रहते हैं, हर वक्त जो है इदारे के लिए दस्तयाब होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चारों पाँचों लोग, बिलखसूस आफ्ताब साहब हैं, इस तरह हमारे एलिमेंट्री टीचर हैं, वो भी बड़े मेहनती और जफाकश हैं, हर वक्त काम के लिए तैयार रहते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, ये जिन लोगों का मैंने जिक्र किया, ये बिलखसूस और बिलअमूम सारे लोग जो है इंतहाई मेहनत से इदारे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और उनको जो भी असाइनमेंट तफवीज़ की जाती है उसको वो पूरा करते हैं। अच्छा, हालिया दिनों आपके स्कूल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, मैट्रिक का जो शानदार रिज़ल्ट आया उस हवाले से, तो ये किन लोगों की काविशों से ये प्रोग्राम करवाया गया है? अच्छा, ये कोशिश जो है हमने पहले से, क्योंकि लोगों को आप आजकल ये दौर है कि जब आप लोगों को दिखाएंगे नहीं तो फिर आप बेचेंगे क्या। तो जब लोग देखेंगे तो फिर ही बिक सकेगा, दिखेगा तो बिकेगा, वो जो इसको कहावत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक कामयाबी दी, हमारे बच्चे ने इस इलाके में नुमाया नंबरात हासिल किए। तो अब उसको आवाम तक पहुंचाना था। अब आवाम तक पहुंचाने के तो मीडिया का ज़रिया है, उसके अलावा लोगों को जो है वो फिज़िकली प्रेजेंस में उनको बताया जाए। तो उसके लिए हमने वो प्रोग्राम रखा, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि लोगों को इस महंगाई के दौर में मोटिवेशन देना था कि आपका इदारा, सरकारी इदारा जो गवर्नमेंट ने आपकी सहूलत के लिए बनाया है, उसमें बेहतरीन काम हो रहा है। आप बच्चों को भेजें, हम आपके बच्चों को बेहतरीन तालीम देंगे। अच्छा, डन्ना पोठी मीर खान के रिहायशी हैं, काउंसलर जुल्फ़कार साहब के वार्ड का ये स्कूल है, तो उनका इदारे के साथ क्या तावन है और उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जुल्फ़कार साहब ने माशाल्लाह इदारे में जो है वो मेन सड़क पे गेट भी तामीर करवा के दिया। इदारे के साथ उनका बेहतरीन तावन है। हम वो माशाल्लाह से हमारी जो है वो इस्लाह भी करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह भी करते हैं। जहाँ हम गलती करते हैं हमें रोक रुकावट भी करते हैं, किसी अच्छे काम हम करते हैं हमारी तारीफ़ भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा दोस्त और ऐसा मुखलिस आदमी कम लोगों को मिलता है कि जो आपकी गलती पे भी आपको पॉइंट आउट करता है, आपकी अच्छाई पे आपको अप्रिसिएशन भी देता है। तो ये लोग सरमाया होते हैं, और मेरे दिल में उनके लिए कदर है कि वो हमारी इस्लाह भी करते हैं और हमारी जो है हौसला अफजाई भी करते हैं। अच्छा सर, स्कूल के नज़्म व ज़ब्त के बारे में बताइएगा। अच्छा, स्कूल का जो नज़्म व ज़ब्त है यहाँ पे बदकिस्मती से कि यहाँ पे हमारे पास में आपकी नज़्म व ज़ब्त के पहले मैं आपको एक हकीकत बयान करना चाहूँ कि हमारे पास तकरीबन 80% बच्चे ऐसे गरीब लोगों के हैं कि जो बड़ी मुश्किल से 100-150 रुपया फ़ीस भी अदा करते हैं। और अगर ये इदारा कायम नहीं रहेगा तो ये 80% लोग ये तालीम ही नहीं जारी रख पाएंगे, क्योंकि इनके पास इस तरह के वसाइल ही नहीं हैं कि ये इतने महंगे स्कूलों में या शिफ्ट के अखराजात बर्दाश्त कर सके। तो हम जंगी बुनियादों पे उनके डिसिप्लिन के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बच्चों के पास अच्छे शूज़ हों, लेकिन शूज़ के लिए हम उनको उस तरह से पाबंद भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ये पता है कि बाद लोगों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको ख़रीद सके। तो अलबत्ता पेंट शर्ट टाई के लिए हमने कोशिश की है, कैप के लिए भी हम कर रहे हैं। कैप के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो स्कूल अगर बच्चा पहने तो जो स्कूल कलर ग्रीन है वो पहने, वरना अदरवाइज़ कोई कैप जो है वो नहीं पहन सकता। तो देखिए डिसिप्लिन से माशरे बनता है, और जब बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आ जाता है तो वो फिर वक्त की पाबंदी भी करता है, वो इधर उधर नहीं जाता। उसको पता होता है कि मेरा ताल्लुक़ किस स्कूल से, ये हर आदमी को पता है, तो फिर वो गलती भी कम करता है। तो डिसिप्लिन पे हम इंशाल्लाह कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सर्दियों में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे मौसमी हालात इंतहाई सख्त होते हैं, तो आप किसी एक कलर पे बच्चों को बाउंड नहीं कर सकते, ख़ासतौर पर दिसंबर में, जनवरी, फरवरी और मार्च में। तो उसके अलावा हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म जो है वो एक जैसा पूरे स्कूल में लागू हो जाए। अच्छा सर, हसन अली के एजाज़ में जो छोटा सा प्रोग्राम हुआ था उसमें आपने बात की थी कि बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनके पास कापी और किताबें नहीं होती, तो मुहैयर हज़रात से इस प्रोग्राम की वसादत से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अच्छा, मैं प्रोग्राम में भी बात की थी कि लास्ट टाइम मैंने अपने रेफरेंस पे तकरीबन 60,000 रुपया जो है वो इकट्ठा किया और उसकी बच्चों को किताबें और कापियाँ लेके दी।
देखिए उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, क्योंकि वो एक आदमी ने ज़कात देनी है तो वो देगा, सिर्फ उसको ये कहना है कि अब उसमें कुछ ऐसा स्कूल के लिए रख दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस 60,000 से हमने किताबें लेके दी, बच्चों को कापियाँ भी लेके दी। तो मैं मुखय्यर हज़रात से ये अपील करता हूँ कि आप जब अगले साल जब रमज़ान आए तो जो लोग ज़कात देते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा इस स्कूल के लिए लाजमी रखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो नकदी पैसे स्कूल को दें, वो खुद से स्कूल के 2-4 बच्चों की ज़िम्मेदारी लेके उनको किताबें और कापियाँ मुहैया कर दें अगले सेशन की। तो ये मेरे ख़्याल में उनका सदका जारिया रह जाएगा, और बच्चा अगर पढ़ लेगा, एक गरीब ख़ानदान की कफ़ालत हो जाएगी, तो मेरे ख़्याल में उनकी आखिरत भी जो है वो संवर जाएगी। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, आपको फिर एक बार मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने हसन अली को इस तरह ट्रेन किया, उसकी तरबियत की कि वो बल्कि ये सदनती का नाम रोशन किया उसने। सिर्फ स्कूल डना कोठी मीर खान का नहीं, एक सदनती का नाम रोशन किया उसने। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए। इस प्रोग्राम की सादत से आप आवाम को कोई मैसेज देना चाहें अगर? अच्छा, ये देखें, एहसन अली को मैं ये कहता हूँ कि एहसन अली और इस जैसा जो भी बासलाहियत बच्चा जो किसी भी तरह से वसाइल की कमी की वजह से कोई प्लेटफार्म या कुछ जो है वो उसको दस्तयाब नहीं है, उसको अपनी सलाहियतें बताने का जो है वो प्लेटफार्म नहीं मिला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज़ हाई स्कूल डरना पप्पेनार मौजूद है। हम स्टाफ मेंबर्स हम अपने वसाइल को बरूए कार लाएंगे, हम उनको उसके अंदर जो सलाहियतें हैं उसको जो है वो ज़िले की सतह पर, तहसील की सतह पर और रियासत की सतह पर भी अगर वो इस काबिल होगा तो हम उसको लेके जाएंगे, और हम इंशाल्लाह उसके वसाइल को, उसकी माली हालत को, उसको सलाहियतों पर जो है वो डांपने नहीं देंगे और उसकी सलाहियतें हम निखारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जुल्फ़कार साहब एज आ काउंसलर हैं, आपके इदारे के साथ तावन कर रहे हैं। जुल्फ़कार साहब के अलावा इदारे के साथ कौन कौन से लोग हैं जो तावन कर रहे हैं? सर इसके अलावा हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त, इंतहाई शफीक आदमी जनाब आशिक साहब हैं। आशिक साहब हर वक्त जो है वो इदारे में हाज़िर होते हैं, इदारे की तामीर और तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, सहूलियात के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाल रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से हर वक्त हमारे हौसला अफजाई की है, इदारे की हौसला अफजाई की है। इदारे में कुछ उन्होंने फर्नीचर फराहम करने का भी ऐलान किया है। तो ये आशिक साहब की इंतहाई हम पे समझ लें कि इदारे पे करम नवाजी है, तो हम इस पे मैं आपके प्लेटफॉर्म से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इसके अलावा खुर्शीद ज़िया साहब ने भी जो है वो बजट मिलने पे, पैसे मिलने पे इदारे की बेहतरी के लिए स्कीम का ऐलान किया हुआ है। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, और वो भी यकीनन इदारे के साथ तावन करते हैं। इसके अलावा अल्ताफ़ साहब हैं शॉपकीपर, वो भी हर वक्त पहुँचते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। रिटायर मुदर्रिस जो SMC के सदर हैं आरफ साहब, वो भी हर वक्त मौजूद होते हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी रऊफ़ साहब हैं, वो भी हाज़िर होते हैं। इस तरह नाज़क साहब हैं, डॉक्टर तारक साहब हैं। तो जुमला अहबाब जो इस बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग इदारे के साथ तावन कर रहे हैं, इदारे की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम लोग जो है वो काबिल एहतराम भी हैं, और मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि वो इदारे के लिए अपनी तवानाइयाँ जो है वो दे रहे हैं। इसके अलावा वो एक मेरे दोस्त का नाम मिस हो गया, वो नदीम साहब हैं जी। नदीम साहब ने प्रोग्राम के हवाले से, प्रोग्राम के इंतज़ामात के हवाले से, और भी जो है वो इदारे की बेहतरी के लिए, इदारे में कामकाज के लिए हर वक्त हमारे साथ तावन करते रहते हैं। तो नदीम साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार भी हूँ, और मैं उनके लिए दुआगो भी हूँ कि अल्लाह उनको उनकी ज़िंदगी में मज़ीद उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, बेहतरी पैदा करे। अच्छा जुल्फ़कार साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपना कीमती वक्त निकाला। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान और कोई नए मसाइल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।